हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। असल में किसी भी तत्व का सूचकता निकालना सीखेंगे, वो भी छोटी सी ट्रिक की मदद से। और सूचकता निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्कशन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि सूचकता निकालने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी ट्रिक को देखेंगे, इसके बाद किसी भी तत्व का सूचकता निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? पहला पॉइंट, अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक हो तो उसकी सूचकता क्या होगा? एक होगा। ठीक है, अगर दो हो तो उसकी सूचकता क्या होगा? दो होगा। ठीक है, अगर तीन हो तो उसकी सूचकता क्या होगा? तीन होगा। ठीक है, अगर चार हो तो उसकी सूचकता क्या होगा? चार होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा हो तो वहां पे क्या करना है? आठ में से इलेक्ट्रॉन को घटाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बाह्यतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हो और वही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा हो तो उसकी सूचकता जीरो होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आराम से दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एक होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो हाइड्रोजन का संयुक्ता क्या होगा? एक होगा, तो लिखेंगे एक। ठीक है, अब क्या है? हीलियम। परमाणु संख्या क्या है? दो। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो होगा। ठीक है, तो हीलियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो है। हीलियम का जो बाह्यतम कक्षा है वही क्या है? हीलियम का पहली कक्षा भी है। तो हीलियम का संयुक्ता क्या होगा? जीरो होगा, तो लिखेंगे जीरो। ठीक है, अब क्या है? लिथियम। परमाणु संख्या क्या है? तीन। ठीक है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा एक होगा। ठीक है, तो लिथियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो लिथियम का संयुक्ता क्या होगा? एक होगा, तो लिखेंगे एक। ठीक है, अब क्या है? बेरिलियम। परमाणु संख्या क्या है? चार। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा दो। ठीक है, तो बेरिलियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। तो बेरिलियम का संयुक्ता क्या होगा? दो होगा, तो लिखेंगे दो। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है? बोरॉन। परमाणु संख्या क्या है? पांच। ठीक है, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा तीन। ठीक है, तो बोरॉन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तीन। तो बोरॉन का संयुक्ता क्या होगा? तीन होगा, तो लिखेंगे तीन। ठीक है, अब क्या है? कार्बन। परमाणु संख्या क्या है? छह। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा चार होगा। ठीक है, तो कार्बन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? चार। तो कार्बन का संयुक्ता क्या होगा? चार होगा, तो लिखेंगे चार। ठीक है, अब क्या है? नाइट्रोजन। परमाणु संख्या क्या है? सात। ठीक है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा पांच। ठीक है, तो नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? पांच। चार से क्या है? ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आठ में से पांच को घटाना है। तो आठ में से पांच को घटाएंगे तो क्या होगा? तीन। तो नाइट्रोजन का संयुक्ता क्या होगा? तीन, तो लिखेंगे तीन। ठीक है, अब क्या है? ऑक्सीजन। परमाणु संख्या क्या है? आठ। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा छ। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? छह। चार से क्या है? ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आठ में से छह को घटाना है। तो आठ में से छह को घटाएंगे तो क्या होगा? दो। तो ऑक्सीजन का संयुक्ता क्या होगा? दो, तो लिखेंगे दो। ठीक है, अब क्या है? फ्लोरीन। परमाणु संख्या नौ। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा सात। ठीक है, तो फ्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? सात। चार से क्या है? ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आठ में से सात को घटाना है। तो आठ में से सात को घटाएंगे तो क्या होगा? एक। तो फ्लोरीन का संयुक्ता क्या होगा? एक होगा, तो लिखेंगे एक। ठीक है, अब क्या है? नियोन। परमाणु संख्या क्या है? दस। ठीक है, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दो कॉमा आठ होगा। ठीक है, तो नियोन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? आठ है। चार से क्या है? ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आठ में से आठ को घटाना है। तो आठ में से आठ को घटाएंगे तो क्या होगा? जीरो। तो नियोन का संयुक्ता क्या होगा? जीरो, तो लिखेंगे जीरो। ठीक है, अब क्या है?
सोडियम परमाणु संख्या क्या है 11, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,1 होगा, ठीक है। तो सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो सोडियम का संयुक्ता क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे 1, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है मैग्नीशियम परमाणु संख्या क्या है 12, ठीक है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,2 होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैग्नीशियम का संयुक्ता क्या होगा 2 होगा, तो लिखेंगे 2, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। तत्व क्या है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, ठीक है। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,3, ठीक है। तो एल्युमिनियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसकी संयोजकता क्या होगा 3 होगा, तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब क्या है सिलिकॉन परमाणु संख्या क्या है 14, ठीक है। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,4, ठीक है। तो सिलिकॉन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी संयोजकता क्या होगा 4 होगा, तो लिखेंगे 4, ठीक है। अब क्या है फॉस्फोरस परमाणु संख्या क्या है 15, ठीक है। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,5, ठीक है। तो फॉस्फोरस का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 4 से क्या है ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है 8 में से 5 को घटाना है। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा 3, तो फॉस्फोरस का संयोजकता क्या होगा 3 होगा, तो लिखे 3, ठीक है। अब क्या है सल्फर परमाणु संख्या क्या है 16, ठीक है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,6, ठीक है। तो सल्फर का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, 4 से क्या है ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना है क्या है 8 में से 6 को घटाना है। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा 2, तो सल्फर का संयोजकता क्या होगा 2 होगा, तो लिखे 2, ठीक है। अब क्या है क्लोरीन परमाणु संख्या क्या है 17, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,7, ठीक है। तो क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, 4 से क्या है ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना है क्या है 8 में से 7 को घटाना है। तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो क्या होगा 1, तो क्लोरीन का संयोजकता क्या होगा 1 होगा, तो लिखे 1, ठीक है। अब क्या है आर्गन परमाणु संख्या क्या है 18, ठीक है। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,8, ठीक है। तो आर्गन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, 4 से क्या है ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है 8 में से 8 को घटाना है। तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो लिखिए 0, ठीक है। तो आर्गन का संयोजकता क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब क्या है पोटेशियम परमाणु संख्या क्या है 19, ठीक है। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,8,1, ठीक है। तो पोटेशियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयोजकता क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब क्या है कैल्शियम परमाणु संख्या क्या है 20, ठीक है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,8,2, ठीक है। तो कैल्शियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयोजकता क्या होगा 2 होगा, तो लिखेंगे 2, ठीक है। अब क्या है जिंक परमाणु संख्या क्या है 30, ठीक है। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8,18,2, ठीक है। तो जिंक का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयोजकता क्या होगा 2 होगा, तो लिखे 2, ठीक है। इस तरह से हमने 21 तत्वों का संयोजकता निकालना सीखे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद जय भारत।